उदाहरण नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें एक बार तो जुलाई 2018 में पूछा गया है। पढ़ते हैं यहाँ पर, पटेल और साथ 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट दी हुई है यहाँ पर, तो ये देख लेना है आपको। यहाँ पर हम लोग सबसे देखते हैं समायोजन लिख लेते हैं, फिर लाइन से करना चालू करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं 1/4/2016 के दिन उन्होंने रावल को 1/5 भाग देकर नए साझेदार के रूप में पीढ़ी में प्रवेश देने की निश्चय किया। बराबर, निश्चय किया। रावल पूंजी के रूप में 2 लाख लाता है और साझेदारों की संपत्ति और दायित्व पुनः मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है। जमीन और मकान की कीमत में 20% वृद्धि है, तो जमीन मकान ये रहा। ओके, इस पर समायोजन नंबर 2 है। यंत्रों की कीमत पर 10% कमी करनी है, तो यंत्र हमारे पास ये रहा। ओके, इसके समायोजन नंबर 3 है। और फर्नीचर की कीमत में 60% गिननी है, तो फर्नीचर में 60,000 गिननी है, तो यहाँ पर ये फर्नीचर का तीसरा। बराबर, फिर मोटर पर घिसाई 20% घिसाई गिननी है, मोटर पर, मोटर कार है यहाँ पर, समायोजन नंबर 4 है। देनदार पर 5% डूबत अनामत रखनी है, तो देनदार यहाँ पर डूबत अनामत बढ़ जाएगा, घाटा होगा हमको, तो इसके ऊपर है 5वां समायोजन। ओके, और आगे देखते हैं और कौन सा समायोजन है। पेटेंट की कीमत शून्य करनी है, तो पेटेंट हमारे पास ये रहा, तो पेटेंट पे समायोजन नंबर 6 है। और यहाँ पर लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना है बाकी है, तो लोन कहाँ पर है, तो ये रहा, इसके समायोजन नंबर 7 है। अगला देखते हैं लेनदार और देनी हुंडी 10% कम चुकाना है, तो लेनदार और देनदार ये रही। बराबर, इस पे 8 देनी हुंडी और लेनदार। ओके, 8वां। अब यहाँ पर देखेंगे बही की नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित किया है, तो विनियोग यहाँ पर दिया नहीं है, तो उसका हम लोग करेंगे। और फिर लाभ हानि के खाते उधार किया, बीमा प्रीमियम 30 में से 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष का है। और बीमा प्रीमियम का भी हमको लिखना है, यहाँ पर बीमा प्रीमियम नहीं दिया हुआ है। आवश्यक रोमनामचा, तो ये रोमनामचा बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग रोमनामचा नहीं लिखेंगे। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, प्रवेश के बाद आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। वहाँ पर क्या लिखा था, आवश्यक सभी खाते तैयार कीजिए, तो हमको यहाँ पर रोकड़ खाता भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग 4 खाते बनाते हैं, रोमनामचा लिखते नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको शुरुआत करते हैं कहाँ से। पहले स्टेप में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पूंजी खाता और रोकड़ खाता, तो यहाँ पर है ही नहीं। पहले स्टेप में पूंजी शेष आगे लेके आए, और रोकड़ खाता अगर बैंक रोकड़ खाता दिया है तो लिखते हैं, नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ पूंजी में लिखेंगे शेष आगे लेके आए। तो यहाँ लिखते हैं शेष, पूंजी खाते में शेष आगे लाए। ओके, शेष आगे लाए कितना है, तो शेष आगे लाए हैं हमारे पास 1,20,000 और 1,30,000 डैश। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पर, देखोगे तो दूसरे स्टेप में हम लोग लिख देते हैं ये पूंजी कितना लेके आया वो। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे रावल पूंजी के रूप में ख्याति लेके नहीं आया, सिर्फ 2 लाख रुपए रोकड़ में लेके आया, तो रोकड़ में लेके आया, तो रोकड़ खाता उधार और रावल के पूंजी खाते का, तो हम लोग इसका ऐसे लिखेंगे। रोकड़ में लेके आया, तो यहाँ पर पूंजी खाते में लिखेंगे रोकड़ खाता। ओके, रावल कितना लेके आया है, तो 2 लाख रुपए लेके आया है। ओके, और रोकड़ खाते में भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, रावल का पूंजी खाता, रावल का पूंजी खाता कितना है, 2 लाख रुपए। हो गई 2 एंट्रियाँ। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ना रोकड़ खाता, ओके, 2 लाख रुपए। अब लोन पर समायोजन नंबर 7 दिया था, तो लोन पर क्या दिया था, लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है, ऐसा लिखा था, तो इस पर लोन है और 1 लाख की लोन है, उस पर ब्याज चुकाना बाकी है, तो वो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लोन पर ब्याज। ओके, वो लोन खाता कितना है, लोन, तो लोन है 1 लाख की। ओके, प्लस क्या लिखेंगे, चुकाना
बाकी ब्याज कितना है 6,000। तो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 1,06,000 हो जाता है। अलग अलग भी लिख सकते हैं। चुकाना बाकी है तो हमको चुकाना पड़ेगा, चुकाना वो पड़ेगा तो हमारे पास हानि होती है, मतलब नुकसान होगा तो हमको कहाँ पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखने का है। ओके, तो यहाँ पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं लोन पर चुकाना बाकी ब्याज कितना है 6,000 है। आगे देखते हैं, इधर देखते हैं लेनदार व देनी हुंडी पर समायोजन नंबर 8 है। क्या बोला है कि लेनदार व देनी हुंडी 10% कम चुकाना है, तो इन दोनों को 10% कम चुकाना है। तो पक्की तलपट में पहले लिखते हैं, फिर पुनः मूल्यांकन खाते में। तो पहले लिखते हैं लेनदार। ओके, लेनदार लिखते हैं। लेनदार कितने के हैं, तो लेनदार है 80,000 का। लेनदार कितना है 80,000 है। और कमी करेंगे तो कितनी प्रतिशत की कमी है 10% की। 10% की कमी तो मतलब 8,000 कम चुकाने होंगे, तो कितना होता है 72,000 होता है। ओके, ऐसे ही देनी हुंडी कितने की है, देनी हुंडी तो 20,000 की है। कितनी की है 20,000 की, माइनस कमी 10% की, तो 10% कितना होता है 2,000 होता है। तो कितना हो जाएगा ये 20 में से 2 गया तो 18,000। तो ये किधर हमको कम चुकाना पैसा पड़ेगा, कम चुकाना तो हमको फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है यानी कहाँ पर लिखना पड़ेगा, पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेनदार। ओके, लेनदार खाता कितना था, तो लेनदार खाता 8,000 और देनी हुंडी खाता कितना है तो 2,000, तो 2,000 लिखोगे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो लिखा है खर्च चुकाना बाकी 30,000, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कहाँ लिख देते हैं, पक्की तलपट में लिख देते हैं। यहाँ पक्की तलपट में लिखते हैं खर्च चुकाना बाकी कितना है 30,000 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं पेटेंट पर समायोजन नंबर 6 दिया है। क्या लिखा है पेटेंट पर, पेटेंट की कीमत शून्य करनी है, यानी पूरा पेटेंट के कमी करना है। ओके, इसका करेंगे। और ज़मीन मकान का देखते हैं 1,40,000 है, उस पर क्या बोला है समायोजन नंबर 2 बोला है कि ज़मीन मकान, यहाँ पर लिखा है ज़मीन मकान में 20% की वृद्धि करनी है। इसमें वृद्धि करनी है और इसमें पूरा घटा देते हैं, इन दोनों को करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान कितना का है, ज़मीन मकान 1,40,000 है, 1,40,000। ओके, प्लस वृद्धि कितनी प्रतिशत की वृद्धि है 20% की है। सॉरी 1,40,000 यहाँ लिखना है 1,40,000। तो इसका 10% कितना होगा 14,000, तो 20% कितना होगा 28,000 होता है। 28,000 होगा तो कितना होगा यहाँ पर 8 और ये 6, 1,68,000 होता है। पेटेंट में लिखते हैं पेटेंट कितना है 10,000 माइनस कमी 10,000 पूरा, तो कितना हो गया 0 हो जाता है। दोनों को हम लोग यहाँ पर देखो वृद्धि है तो फ़ायदा हुआ है तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे, और कमी हुई है तो उसको कहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ। दोनों को लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान खाता कितना है, ज़मीन मकान 28,000 का है। ओके, 28,000 लिखा। और क्या लिखते हैं यहाँ पर पेटेंट खाता। ओके, कौन सा खाता, पेटेंट खाता कितना है 10,000। आगे देखते हैं। फिर यंत्र दिया है, यंत्र पे समायोजन नंबर 3 यंत्र फर्नीचर पे क्या लिखा है, फर्नीचर पे कितना है, यंत्र पे समायोजन नंबर 2 दिया है। ओके, यंत्र पे कौन सा दिया है 2। यंत्र की कीमत में 20% की कमी करनी है। बराबर कितनी है, यंत्र की कीमत में
यंत्र की कीमत में 10% की कमी करनी है, तो इसमें 10% कितना है, यंत्र 70,000 का कमी करेंगे तो हो जाएगा। फर्नीचर में देखते हैं, फर्नीचर की कीमत 60,000 गिननी है, तो फर्नीचर कितने का 80,000 और 60,000 गिननी है, तो यानी कि 20,000 का क्या हुआ है, कमी हुई है। दोनों को करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं यंत्र कितना है, यंत्र हमारा, तो यंत्र है हमारे पास है 70,000 का, कितना है 70,000 का। ओके, माइनस प्लस क्या करना है, वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, कमी हुई है, तो माइनस करेंगे, बराबर कमी, 10% की कमी। ओके, अब कमी है तो 10% इसका कितना होता है, 7,000, 7,000 यानी कितना बचेगा, 63,000 बचता है। ओके, ऐसे ही फर्नीचर का करते हैं, फर्नीचर कितना है 80,000 का, कितने का रह जाएगा, 60,000 का। तो यहाँ लिखेंगे कमी, कितने की कमी हुई है, 20,000 की कमी हुई है। ओके, 20,000 की कमी यहाँ पर हमने लिखा है। अब कमी हुई है तो हम लोग दोनों की कमी को कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र खाता, यंत्र खाता ओके कितना है 7,000 और फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता 20,000। फिर यहाँ पर देखते हैं मोटर कार, मोटर कार पर दिया गया है कि मोटर कार क्या दिया है, 20% की घिसाई गिननी है। ओके, और स्टॉक को ऐसे ही उतार देने का। देनदार का और देखते हैं तो देनदार 21,000 का है, डूबत ऋण अनामत 1,000 है यानी 20,000 होगा। तो देनदार पर 5,000 डूबत अनामत रखनी है, यानी हमको ज़्यादा रखना है। ओके, यहाँ 1,000 है तो हमको और नुकसान होगा, तो इसलिए नुकसान को कहाँ लिखना पड़ेगा, हमको उधार तरफ पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। अब तीनों का हम लोग कर देते हैं। तो पक्की तलपट में पहले देखते हैं मोटर कार, बराबर मोटर कार कितना है, मोटर कार 1,20,000 की है, 1,20,000 की। और यहाँ घिसाई, घिसाई को आप कमी भी कह सकते हैं, बराबर। यहाँ कमी लिखना हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लिख सकते हैं। कितनी प्रतिशत है, 20% करना है, तो 10% होता है 12,000, तो 20% हो जाएगा 24,000। ओके, तो कितना हो जाएगा 24,000 करेंगे, घटाएंगे तो 20,000 घटाएंगे तो पूरा 1,00,000 बचा। 1,00,000 में 4,000 घटाते हैं तो 96,000 बचता है। कितना बचेगा, 96,000। अब स्टॉक को सेम टू सेम लिखना है। स्टॉक, स्टॉक को लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कितना है 40,000। और फिर देनदार, देनदार कितना है 21,000। ओके, माइनस डूबत ऋण अनामत कितना रखना है, तो 5,000 रखना है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 5,000 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16,000 बचता है। ओके, 16,000 बचता है। तो अब हमको क्या क्या लिखना है, यहाँ पर देखो घिसाई लिखनी है। घिसाई लिखना हो तो अपने घिसाई लिख सकते हैं या कमी भी लिख सकते हैं। तो उसको कहाँ लिखने ना लिखना पड़ेगा, इसको पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखना पड़ेगा, मोटर कार खाता करके या मोटर कार की घिसाई करके, जो कुछ लिखना लिख सकते हैं। और यहाँ पर डूबत ऋण अनामत लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये भी नुकसान है तो ये भी पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ आएगा। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मोटर कार खाता, मोटर कार की घिसाई भी लिख सकते हैं और मोटर कार खाता लिखते हैं। कितना है यहाँ पर 24,000, 24,000। ओके, और फिर डूबत ऋण अनामत है, डूबत ऋण अनामत ओके कितना था 4,000। 4,000 कैसे आया, तो यहाँ लिखना हो गया। तो नया जो था वो 5,000 था और पुराना जो था वो 1,000 था, इसलिए हमको यानी कि नया हमको रखना पड़ेगा 5,000, यानी हमारा लिए नुकसान है, ज़्यादा रखेंगे तो, इसलिए 4,000 का नुकसान हुआ है। पहले से ही 1,000 रखा हुआ था।
अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं बही में नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित किया गया है। तो इसको लिखना पड़ेगा, पक्की तलपट में संपत्ति तरफ लिखना पड़ेगा। और ये हम नहीं लिखा है तो हमको 20,000 पूरे का फ़ायदा हुआ है, तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग खाता कितना है, विनियोग खाता 20,000 का। और पक्की तलपट में लिखना पड़ेगा, तो पक्की तलपट में लिखते हैं विनियोग खाता। ओके, विनियोग खाता 20,000। ओके, तो ये हमारी पक्की तलपट है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर लाभ हानि खाते उधार किया बीमा प्रीमियम 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष के लिए। तो ये अग्रिम चुकाया है, अग्रिम चुकाया तो संपत्ति की तरफ आएगा, हमारे फ़ायदा हुआ है तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ भी आता है। तो पक्की तलपट में इसको पहले लिखते हैं अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, तो ये है हमारे पास 10,000 है। ओके, 10,000। और यहाँ पर पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विनियोग अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, 10,000। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बस पूरा हो गया है। अब हम लोग टोटल मारते हैं, टोटल मारेंगे और देखते हैं कहाँ पर टोटल ज़्यादा होता है। तो टोटल करके देखा, इधर का टोटल ज़्यादा आता है, फिर भी आप देखना हो तो 6,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 करते हैं, 7,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 कितना होता है, 71,000 आता है। और वो यहाँ लिखते हैं 71,000, यहाँ 71,000। ओके, अब इसमें से 8,000 घटाओ, 8,000 घटाते हैं, फिर 2,000 घटाते हैं, और फिर कितना 28,000 घटाते हैं, फिर कितना 20,000 घटाते हैं, और फिर 10,000 घटाते हैं। कितना आया मेरे पास, 3,000 आया है। तो ये हमने ज्ञात किया है, बराबर। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर साइड आया तो क्या होती है, हानि होती है। लिखेंगे हानि पूंजी खाते ले जाएंगे। तो ये उधर उधार तरफ है, इधर जमा तरफ है, उधार तरफ लिखेंगे कौन कौन है, पटेल और साहा, बराबर। किस अनुपात में बांटना पड़ेगा, तो अनुपात में देखते हैं क्या अनुपात दिया है। तो ये दिया है 3:2 में। कितने में दिया है, 3:2 में। ओके, तो 3,000 में 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आया 600। 600 गुणा 3 करते हैं, 6 × 18 यानी 1800। 600 गुणा 2 करते हैं तो 1200। ओके, तो ये अब लोग कहाँ लिखेंगे, उधार तरफ लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाते के पुनः मूल्यांकन खाता कितना होगा, 1800 और यहाँ पर 1200 होता है, बराबर। 1800 और 1200 हो गया है। अब टोटल मारते हैं, इधर भी कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे इधर 2 लाख का होता है, इधर 1,30,000, इधर 1,20,000 और इधर हो गया है, इधर 1,20,000 है। 1,20,000 में से हम लोग 1800 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1,18,200। 1,18,200। ऐसे ही यहाँ पर पहले लिख देते हैं 1,20,000, यहाँ 1,30,000। ओके, अब इसका है 2 लाख। तो 1,30,000 में से 1200 घटाते हैं, 1,30,000 में से 1200 घटाओ तो कितना बचता है, 1,28,800 बचता है। ओके,
और यहाँ पूरा 2 लाख आ जाता है। अब तीनों ये इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। ओके, कहाँ ले जाएंगे तो ये ज्ञात किया है, बराबर। तो हम इन तीनों को कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में पूंजी लिखेंगे, इतनी पूंजी है, और साथ में इसको भी कर डालते हैं। यहाँ भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो यहाँ कितना है 2 लाख टोटल होता है, 2 लाख, बराबर 2 लाख। इधर भी क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए 2 लाख। इसको संपत्ति की तरफ लिखना पड़ेगा, इसको पूंजी की तरफ लिखते हैं पक्की तलपट में, फिर पूरा हो जाता है। पहले यहाँ लिख देते हैं रोकड़ खाता। रोकड़ खाता कितना था, 2 लाख था। ओके, यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या रह गया है, पूंजी, पूंजी खाता। पूंजी खाता कौन कौन था, तो पटेल था, पटेल का कितना था 1,18,200, और साहा का कितना था, साहा का 1,28,800, और रावल का कितना है 2 लाख है। तो कितना हो जाएगा 4,47,000। कितना टोटल होता है, 4,47,000 हो जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं आगे, बराबर। इसको देखेंगे कहाँ पर हो रहा है, टोटल ज़्यादा देखते हैं। टोटल दोनों साइड एक जैसा ही आना चाहिए, तो टोटल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल आया 6,73,000 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।